नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Welcome to News Talk with VD Samir. So let's discuss today about the journey of Mrs. Priyanka Gandhi Vadra, the present member Lok Sabha from Wayanad, Kerala. नेहरू गांधी परिवार की जो फोर्थ जनरेशन है उनको रिप्रेजेंट करती है मिसेस प्रियंका गांधी वाड्रा। मिसेस सोनिया गांधी की डॉटर हैं और राहुल गांधी की सिस्टर है। एक इस तरह की पर्सनालिटी हैं जिसको जब लॉन्च करना चाहिए था कांग्रेस ने उनको लॉन्च नहीं करा, और जब कांग्रेस ने उनको लॉन्च करा, एक तो देर से लॉन्च करा और दूसरा लॉन्च करने के बाद भी उनका जो सही से जिस कद के वो लीडर हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और जितना उनके अंदर पोटेंशियल है, वो स्थान कांग्रेस के अंदर उनको मिल ही नहीं रहा है। अब इसकी जो वजह है वो तो बेहतर जो गांधी फैमिली है वही जानती होंगी, सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी जानते होंगे। लेकिन हम एक एनालिसिस करते हैं कि कांग्रेस ने जो एक उनको बहुत बड़ा एक एसेट दिया था, मैं तो कहूँगा एक कोहिनूर का हीरा दिया था कांग्रेस को मिला था प्रियंका गांधी वाड्रा के रूप में, लेकिन राजनीति के अंदर उनका जो लॉन्च पैड था वो कर दिया गया रिसेशन पीरियड के अंदर। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि मान लीजिए रिसेशन का दौर चल रहा है किसी कंट्री के अंदर या कहीं भी वर्ल्ड के अंदर, रिसेशन का यानी मंदी का दौर चल रहा है, और उस मंदी के दौर में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली ने, किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर रिसेशन पीरियड। तो रिस्पांस क्या होगा? लोगों के पास जो है वो परचेजिंग जो पावर है रिसेशन के अंदर नहीं होगी, फाइनेंशियल क्रंच जैसी पोजीशन होगी, और वो जो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया बावजूद इसके कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करी गई, उसकी मार्केटिंग करी गई, उसका एक्सक्लूसिव जो है उसकी ब्रांडिंग करी गई, सब कुछ किया गया, पर्सनल सेलिंग के ऊपर भी सब कुछ किया गया, लेकिन डिस्पाइट ऑफ डैट, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है वो रिसेशन है, पैसा नहीं है, वो जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? फ्लॉप हो जाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट क्यों ना हो। इसी तरह पॉलिटिक्स भी जो है वो भी इट्स लाइक अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन दीज डेज। आज की जो राजनीति है, आज की जो पॉलिटिक्स है, तो उसके अंदर जो है प्रियंका गांधी जो वाड्रा हैं उनको रिसेशन के अंदर कांग्रेस ने लॉन्च किया, यानी जब उनको लॉन्च करना चाहिए था। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं ये पिछले लगभग 20 साल से, 2 डेकेड से शी इज सर्विंग फॉर कांग्रेस इन अमेठी एंड रायबरेली। जो उनकी मदर सोनिया जी की और जो ब्रदर राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, रायबरेली जो अमेठी हैं, उसका जो जितना भी PR का काम है वो पिछले 20 सालों से लगभग प्रियंका गांधी वाड्रा ही देख रही हैं वहाँ पे। यानी राजनीति की जो नवज और जो समझ है उनमें वो एक कूट कूट के भरी हुई है, और जो उनका जनरल पब्लिक के साथ संवाद है, जिस तरह से एक बहुत बड़े राजनीतिक का संवाद होना चाहिए, उसके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, एक जनता की पीड़ा को समझने का एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, उसका समावेश है प्रियंका गांधी वाड्रा। उनको समझ है राजनीति की, उनको फील्ड की समझ है, हाउ टू डील विद द मीडिया शी नोस बेटर देन एनीवन एल्स इन द कांग्रेस राइट नाउ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब प्रियंका गांधी को लॉन्च करना चाहिए था, यानी लॉन्च का पीरियड कौन सा था? जब कांग्रेस ने वापसी की 2004 में, 2004 से लेकर 2014 तक कंटिन्यूस 10 साल 2 टर्म कांग्रेस की, माना यूपीए की कांग्रेस की यूपीए की जो गवर्नमेंट थी वहां पे थी। और मैं समझता हूं कि 2008-9 के आसपास जब सक्रिय हुए राहुल गांधी, उस दौरान प्रियंका गांधी को भी सक्रिय होना चाहिए था कांग्रेस के अंदर। यानी उनको किसी भी लोकसभा असेंबली से उनको टिकट दिया जा सकता था कांग्रेस की तरफ से, और वो लोकसभा में चुन के आती और फिर लोकसभा के अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो पार्टी का वहां पे पक्ष रखती। लेकिन कांग्रेस ने उनको इंट्रोड्यूस कर किया जब 2019 का जो मैं समझता हूँ चुनाव आया लोकसभा का, तो कांग्रेस ने एक किस्म से उत्तर प्रदेश का जो इंचार्ज बना दिया प्रियंका गांधी वाड्रा को। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भारतीय जनता पार्टी है वो शिखर पे थे, उस वक्त लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 20 जो लोकसभा की असेंबली, जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब लोकसभा का जो हल्का होता है 20 हल्के, लगभग 20 हल्के का जो है वो
रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई प्रियंका गांधी वाड्रा को कि आपने लोकसभा 2019 के अंदर यहाँ पे अपना काम करना है, यानी रिजल्ट निकालना है। और ओवरऑल उनका फेस रखा गया उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के अंदर। यानी जब पूरा का पूरा रिसेशन का पीरियड था कांग्रेस के लिए, कांग्रेस बिल्कुल नीचे के पायदान पे थी, कांग्रेस के पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं था, यानी 50 सीटों पे जब सिमट के आ गई, उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस ने एक किस्म से इंट्रोड्यूस किया एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर। हालांकि उनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन जो है उनको एक कमांड दी गई कि आपने जो है वो सारा मैनेज करना है उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश के अंदर रिजल्ट ये हुआ कि कांग्रेस जो है वो एक सीट पे सिमट के आ गई आउट ऑफ 80 सीट्स इन लोकसभा, दैट फॉल्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश, सिर्फ एक सीट। इसमें आप ये देखेंगे सिर्फ सोनिया गांधी जी की सीट ही वहां से कांग्रेस जीत पाई, राहुल गांधी भी जो थे वो अमेठी से इलेक्शन हार गए थे 2019 का। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि एक इस तरह की इंडिविजुअल जिनके पास जो हर क्वालिटी थी एक अच्छा लीडर बनने की, जब लगातार इस तरह से फ्लॉप शो होगा तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है, कोई भी इंडिविजुअल हो उसका वो जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन आएगा, और डाउन एंड आउट जिसको हम बोलते हैं उस तरह का वो एक सिनेरियो उस वक्त रहता है। तो प्रियंका जी के साथ भी ऐसा हुआ, वो कहीं ना कहीं फिर हाशिए पे आ गई 2019 के बाद। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो राजनीति की समझ है उनके अंदर भरपूर है, तो कांग्रेस ने उनको जो असेंबली का चुनाव हुआ था हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसकी कमान दी गई फिर प्रियंका गांधी वाड्रा को। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहाँ पे कांग्रेस की जो है वो सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही थी। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है इस वक्त कांग्रेस की हिमाचल के अंदर, उसकी जो स्ट्रैटेजी थी, उस स्ट्रैटेजी की जो कमांड थी वो उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा के पास थी। तो ये एक जो सक्सेस मिली थी उनको। उसके बाद अभी हाल ही में जो कांग्रेस की सीट खाली हुई वायनाड से, केरला से, जो राहुल गांधी जिनको रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि राहुल चुनाव जीत गए थे अमेठी से, तो उनको फिर एक सीट को छोड़ना पड़ा, तो वो सीट जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा को दी गई वायनाड से। अब दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा इज इन हर अर्लियर 50s, 51-52 ईयर्स की उनकी एज है, और अब वो जाके लोकसभा के अंदर कांग्रेस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। और दिल्ली का जो लोग विधानसभा चुनाव है उसके अंदर भी जो है वो कैंपेनिंग के लिए राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी साथ में खड़ी। तो आने वाले समय में अब हम ये देखेंगे कि जो अभी 5 साल का, लगभग 4 साल का फुल टर्म पड़ा है लोकसभा का, और प्रियंका गांधी को किस तरह से अब यूटिलाइज किया जाता है कांग्रेस हाई कमांड की तरफ से। कांग्रेस हाई कमांड क्या स्ट्रेटजी बनाती है, किस तरह से मुद्दों को लेके जो लोकसभा सदन के अंदर और बाहर क्या भूमिका रहती है प्रियंका गांधी वाड्रा की, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह की समझ, जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग जो है वो कोर इश्यूज को लेके, जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट है, करप्शन है, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो गैप है वो जो जैसे लगातार बढ़ रहा है, और जो हमारा इंडियन रुपी है वो जब व्हेन वी कंपेयर इट विद डॉलर्स तो लगातार वो कम हो रहा है। तो इस तरह के जो कोर इश्यूज हैं, जो पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़े हैं, धरातल के साथ, और इकोनॉमिक फ्रंट के साथ भी हैं, उनको लेके अपनी जो स्ट्रेटजी है अब कांग्रेस को, उसकी कमांड जो है वो सदन के अंदर और सदन के बाहर उनको देनी पड़ेगी प्रियंका गांधी वाड्रा को। और प्रियंका गांधी की जो पोटेंशियल है उसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि मैंने जैसे कहा जो एज है, एज इस वक्त तो उनके फेवर में ही है, शी इज़ जस्ट 52। तो आने वाले समय में जिस तरह से अभी दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के बाद जो अगला चुनाव है तीसरे क्वार्टर में, अक्टूबर नवंबर में, वो बिहार के अंदर होने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक जो कोर टीम है, कोर टीम में जो स्ट्रेटजी की कमांड होती है वो कांग्रेस को देनी चाहिए अब प्रियंका गांधी वाड्रा को। ये दिस इज द राइट टाइम। और अगर फिर से उसी तरह से वेस्ट किया गया प्रियंका गांधी का जो टैलेंट है और प्रमोट लगातार करते किया अगर कांग्रेस ने फिर से राहुल गांधी को, तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी भी पिछले, अगर हम देखें 1 साल के लगभग से, ही इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। उन्होंने 2 यात्राएं निकाली थी भारत के अंदर, जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट है वो संवाद की शैली में राहुल गांधी के अंदर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो दिस इज़ द राइट टाइम टू गिव द कमांड, स्पेशली जो पॉलिटिकल फ्रंट पे जो फ्रंटियल अटैक होते हैं अलग अलग मुद्दों को लेके, वो कमांड देने की ज़रूरत अब है प्रियंका गांधी वाड्रा को। राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी जो डीएम फैक्टर इस वक्त चल रहा है, यानी दलित और जो माइनॉरिटी मुस्लिम का, उसके ऊपर कंसंट्रेट करें, पद यात्रा के लिए जाएं। लेकिन जहां तक मीडिया के साथ जो एक कनेक्शन है, यानी मीडिया को जो हैंडल करना है, जो मीडिया को हैंडल करने की यानी पीआर का जो काम है, वो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को देना चाहिए प्रियंका गांधी वाड्रा को।
क्योंकि उस उनके अंदर जैसे मैंने कहा संवाद की जो है वो कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और पिछले 2 दशक का जो डायरेक्ट उनका रिलेशन, उन्होंने जो काम सीखा है यूपी के अंदर, रायबरेली में, अमेठी में और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वो सारा का सारा जो एक्सपीरियंस है लगभग 2 दशक का, वो एक बहुत बड़ा एसेट है। तो कांग्रेस अगर एक फ्रंट पे, माना पीआर फ्रंट पे, अगर वो मीडिया से रिलेटेड जितनी भी डिस्कशंस हैं, उसकी जो रूपरेखा तैयार करना है, उसकी भूमिका तैयार करना है, उसकी सारी जिम्मेवारी अगर कांग्रेस देती है प्रियंका गांधी वाड्रा को, तो मैं समझता हूं कि आने वाला लोकसभा चुनाव, खैर अभी तो काफ़ी दूर है, लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ इन बिटवीन जो असेंबली इलेक्शंस भी होंगे, तो कांग्रेस की स्थिति मैं समझता हूँ बहुत बेहतर हो जाएगी। कांग्रेस के अंदर जो एक कोर टीम है और कोर कमेटी एआईसीसी है, उसके अंदर भी दखल बढ़ना चाहिए प्रियंका गांधी वाड्रा का, ताकि जो इंटरनल सिस्टम है कांग्रेस का वो भी स्ट्रेंथन हो, और जो कमांड, जो हाई कमांड है, उसकी जो कमांड ढीली पड़ी हुई है फील्ड के अंदर, वर्कर्स के अंदर, उसके अंदर भी एक उत्साह पैदा हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।